अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में जो PYQs हम आज से 2 दिन पहले हम लाए थे, जिसमें हमने 2016, 2017, 2018 के इन 3 जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अरबिक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के इन 3 साल के हमने हल कर लिए हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2019 के, और इसके बाद 2020, फिर उसके बाद इंशाल्लाह, और 2020 का भी आज भी इंशाल्लाह लाने की कोशिश करेंगे आपके चैनल पे। उसके बाद इंशाल्लाह MU के भी हमारे पास PYQs हैं, के कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी हैं, इसी तरीके से DU के भी हैं। तो इन 3 में से किसी एक का इंतखाब करके फिर आपके सामने उनको शुरू किया जाएगा और उसके बाद हम इसी तरीके से PYQs में आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर पहला सवाल है, मन हुवल अदीबुल अरबी, वो कौन अरबी अदीब हैं साहिबो मसरहिया जिनका ड्रामा है या तालिअ अश-शजरा। तो या तालिअ अश-शजरा जो है किसका ड्रामा है? तो या तालिअ अश-शजरा जो है आपका तौफ़ीक़ अल हकीम का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? तौफ़ीक़ अल हकीम का ड्रामा है। और यहाँ पर बात करें अली अहमद बाग़फीर, ये भी ड्रामे वालों में से हैं, जबकि नजीम महफूज़ और याह्या हक़ी जो हैं वो आपके ड्रामे वालों में से नहीं हैं। नजीम महफूज़ आपके रिवायत में मशहूर हैं, जबकि याह्या हक़ी जो हैं आपके क़िस्सा में मशहूर हैं। किस में? क़िस्सा में मशहूर हैं। अगला सवाल है, मन साहिबु किताब अर्रद्दु अला दहरिय्यीन। अर्रद्दु अला दहरिय्यीन जो किताब है ये किसकी है? तो ये किताब है आपकी जमालुद्दीन अल अफ़ग़ानी की। अर्रद्दु अला दहरिय्यीन किसकी किताब है? ये किताब है आपकी जमालुद्दीन अल अफ़ग़ानी की। ठीक है। मा हुवल असरु ज़हबी लिल अदबिल अरबी, अदब अरबी के लिए असर ज़हबी सुनहरा दौर किसको कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है असर अब्बासी को। किसको कहा जाता है? असर अब्बासी को आपका सुनहरा दौर कहा जाता है। अगला सवाल है, मन हिया शायरा अंदलुसिया, वो अंदलुसी शायरा कौन सी हैं कि जिनके बारे में तगन्ना बिहा इब्न ज़ैदून, जिनके बारे में गाया है इब्न ज़ैदून ने, क्योंकि इब्न ज़ैदून उनसे मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से इब्न ज़ैदून ने उनके बारे में गाया है। ठीक है। तो किसके बारे में? ये वल्लादा बिनतिल मुस्तकफ़ी, इन दोनों की जो मोहब्बत है वो मशहूर ज़माना है। उसके बाद मन हुआ शायरुल अरबी, वो अरबी शायर कौन है? अल्लज़ी एतबरहु उमर बिन ख़त्ताब अशारुल अरब, जिनको उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो अरबी शायर जिनको उमर बिन ख़त्ताब जो हैं अरबी क्या मानते हैं? अशारुल अरब मानते हैं। ठीक है, जिनको अशारुल अरब मानते हैं। ठीक है। तो वो कौन है आपके? तो ये आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा हैं। कौन है आपके? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा हैं। अगला सवाल है, माहिया अशहरु मसरहियतिन शेरियतिन लिशाइर अहमद शौक़ी, अहमद शौक़ी का शेरी ड्रामा, सबसे मशहूर शेरी ड्रामा कौन सा है? तो ये है मसरअ क्लियोपात्रा, जो इन्होंने 1927 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1927 में। और इसी साल इन पे बैत ली गई कि आप अमीरुश्शुआरा हैं, आप हमारे अमीरुश्शुआरा हैं। तो मसरअ क्लियोपात्रा, बाकी ये तीनों जो हैं ये आपकी इनकी नॉवेल्स हैं, इनकी जो हैं नॉवेल्स हैं। ठीक है। उज़राउल हिंद एक और है, फ़िलौनुल अख़ीर भी है, और फ़ज़लुल काज़िब भी है, वरक़तुल यास है, बिनताइन, ठीक है, शैतान ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद अस्वाक़ुद ज़हब, यहाँ पर ये कुछ इनकी नस्र हैं। ठीक है। इसी तरीके से क़ैदुल अवाबिद भी है इनकी, जो कि मुख्तारातुन नस्र है, इनकी जो मुख्तलिफ़ नस्र है उसको इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, मुख्तारातुन नस्र। ठीक है। फिर उसके बाद मा इस्मुल मुअजम अल्लज़ी अल्लफ़हु ज़ुबैदी, ज़ुबैदी की मोजम का नाम क्या है? ज़ुबैदी ने एक मोजम लिखी है, उसका नाम क्या है? तो ज़ुबैदी ने जो मोजम लिखी है उसका नाम है ताजुल अरूस। ताजुल अरूस। कामुसुल वहीद किसकी है? ये आपको कमेंट में लिखना है। कामुसुल मुहीत किसकी है? फ़िरोज़ुद्दीन मजदुद्दीन फ़िरोज़ाबादी हैं। कामुसुल वहीद किसकी है? या कामुसुल वहीद वही है जो हमारे वहीदुज़्ज़मा किरानवी साहब ने लिखी है हमारे इंडिया में। फिर उसके बाद अलुबाबुज़ ज़ाखिर जो है ये इंडिया वाले, ये भी इंडिया के, पाकिस्तान के। ठीक है। हसन अस्सिग़ानी, रज़ीउद्दीन ऐसा कुछ है, रज़ीउल इस्लाम रज़ीउद्दीन हसन अस्सिग़ानी, अलुबाब ज़ाखिर वल्लुबाब अल-फ़ाख़िर इनकी किताब है। तो सही जवाब क्या होगा? ज़ुबैदी की किताब है ताजुल अरूस। अगला सवाल है, माहिया सूक़ुश शहीरा, मशहूर बाज़ार कौन सी है? अशबिया, जो कि मुशाबे है बिसूक़ उकाज़, जो कि रिजेंबल है किसके? सूक़ उकाज़ के। जाहिलियत में, जाहिलियत के बाद मक्का के बाहर, यानी जाहिलियत के बाद मक्का के बाहर, जो मक्का में भी नहीं थी, और जाहिलियत के बाद, ठीक है, बादल जाहिलिया, फिल जाहिलिया होना चाहिए था, क्योंकि ये जो मजन्ना है ये आपकी जाहिलियत में ही है, असर जाहिली की बाज़ारों में से ही है। तो सही जवाब क्या होगा इसके? सूक़ मजन्ना। ठीक है। सही जवाब क्या होगा? सूक़ मजन्ना। उसके बाद अगला सवाल है, बिमादा वसफ़ल अख्तल शेरा जरीर, अख्तल ने जरीर के शेर को कैसे वस्फ़ किया है, कैसे बयान किया है? क्या अपने आप से बयान कर दिया? असल में ऐसा नहीं था, इन दोनों के गुट बने हुए थे। फ़रज़दक के अपने लोग थे, फ़रज़दक के अपने मानने वाले थे, ठीक है, चाहने वाले थे, जरीर के अपने चाहने वाले थे, दोनों के दरमियान हिजा तो चलती थी। तो अख्तल भी उस ज़माने के बड़े शायर थे, तो लोग उनके पास पूछ गए, बताएं कौन अच्छा गाता है इनमें से?
तो अख्तल ने जो है फ़रज़दक की तारीफ़ कर दी। और यहाँ पर देखें क्या कहा उन्होंने, तो अख्तल ने जरीर के शेर के बारे में कहा है कि इन्नहु यग़रिफ़ु मिन बहरिन, वो मोती से यानी नर्म नर्म, कोई मज़ा नहीं होता, ठीक है, नर्म नर्म। यग़रिफ़ु मिन बहरिन, समंदर से चुनते हैं, ठीक है, समंदर से अपनी शायरी को चुनते हैं। तो ये किसके बारे में है, ये जरीर के बारे में किसने कहा, अख्तल ने कहा है। अगला है मनिल्लज़ी क़ील अन्हु अन्नहु फ़ी शअरिही, किसके बारे में, उसके शेर के बारे में कहा गया कि यनहतु मिन सख़रिन, वो जो है आपके पत्थरों से तराश तराश के करते हैं शायरी। तो ये आपका फ़रज़दक के बारे में कहा, और किसने कहा है, अख्तल ने। अख्तल ने ही दोनों के बारे में कहा है कि अल-फ़रज़दकु यनहतु मिन सख़रिन व जरीरु यग़रिफ़ु मिन बहरिन। मन अनशअ अव्वलन उसलूब रसाइल फ़िल अदबिल अरबी, अदब अरबी में सबसे पहले उसलूब रसाइल किसने ईजाद किया है, किसने शुरू किया है, तो ये अब्दुल हमीद अल कातिब, ठीक है, ये शुरुआत करने वालों में से समझे जाते हैं, ठीक है, ये शुरुआत करने वालों में से समझे जाते हैं। मन अनशअ अव्वलन उसलूब रसाइल फ़िल अदबिल अरबी। उसके बाद मन साहिबु क़सीदत नहजुल बुर्दा, ठीक है, क़सीदत नहजुल बुर्दा किसका है, तो क़सीदत नहजुल बुर्दा जो है आपका अहमद शौक़ी का है। किसका है, क़सीदत नहजुल बुर्दा जो है आपका अहमद शौक़ी का है। बाकी बूसीरी वगैरह उनका क़सीदतुल बुर्दा वगैरह कहा जाता है। काब बिन ज़ुहैर का क़सीदतुल बुर्दा, जो अलग अलग दौर में हैं दोनों। ऐसे काब बिन क़सीदतुल बुर्दा किसका मशहूर है, वो है आपका काब बिन ज़ुहैर का, जो यहाँ पर मौजूद भी रहेगा काब बिन ज़ुहैर। इसी तरीके से बूसीरी भी का भी एक बुर्दा है, लेकिन नहजुल बुर्दा किसकी है, और ये मतलब है कि इन्होंने सेम क्या किया, आरदा मुआरदा किया है। मुआरदा करने में क्या होता है कि सेम काफ़िया, सेम बहूर, सेम वज़न इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद मन युद्रबु बिहिल मसल फ़िल ख़िताबा, ख़िताबत में किसकी मिसाल दी जाती है, किसकी मिसाल दी जाती है, यानी ख़िताबत में सबसे ज़्यादा कौन मशहूर है, तो हम जानते भी हैं कि सहबान बिन वाइल को अख्तबुल अरब भी कहा जाता है। सहबान बिन वाइल को अख्तबुल अरब भी कहा जाता है, ठीक है, सहबान बिन वाइल को अख्तबुल अरब भी कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है मन हिया अमीदतुल अदबिल इस्बानी फ़िल असरिल हदीस, स्पेनिश अदब की अमीदतुल अदब किसको कहा जाता है। जैसे अगर अदब अरबी की बात करें तो अमीदुल अदबिल अरबी कहा जाता है आपका ताहा हुसैन को। अमीदुल अदबिल अरबी किसको कहा जाता है, हमारे अरबी में ताहा हुसैन को। लेकिन उन्होंने कहा कि स्पेनिश अदब में, स्पेनिश लिटरेचर में अमीदा किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रूसा चाइल को, रूसा चाइल को, तशाइल लिखा है, रूसा चाइल को आपका कहा जाता है, चील चाइल जो भी होगा, ठीक है, वो कहा जाता है आपका अमीदतुल अदबिल अरबी। उसके बाद मन शायरुल्लज़ी तर्जमा रुबाइयातुल ख़य्याम इला लुग़्अल अरबिया, वो कौन से शायर हैं जिन्होंने रुबाइयातुल ख़य्याम को अरबी ज़ुबान की तरफ तर्जुमा किया है। तो ये सवाल पहले कभी भी कहीं आया था, शायद JNU का या आपके UGC नेट के आया होगा, तो इसमें मैंने बताया था कि रुबाइयात ख़य्याम का तर्जुमा एक नहीं हुआ है, बल्कि 50 तर्जुमे हुए हैं, 50 तर्जुमे हुए हैं रुबाइयात ख़य्याम के, ठीक है। लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन तर्जुमा कौन सा है, या ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना होता है, तो सबसे बेहतरीन तर्जुमा है आपका शायर अहमद रामी का, सबसे बेहतरीन तर्जुमा है अहमद रामी का। बाकी अगर बात करें तो शकरी ने भी इसका तर्जुमा किया है, अबू ज़ाकी शादी ने भी, इब्राहिम अब्दुल क़ादिर माज़नी ने भी, अब्दुर्रहमान शकरी ने भी, ठीक है, और भी कई बड़े बड़े नाम हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े सब नाम हैं जिन्होंने रुबाइयात ख़य्याम का तर्जुमा किया। लेकिन सबसे बेहतरीन तर्जुमा जो किया है वो आपका क्या है, शायर अहमद रामी ने, जिनको शायरुश शबाब भी कहा जाता है। अहमद रामी जिनको शायरुश शबाब भी कहा जाता है। मादा तानी कलिमतुल क़ामूस फ़िल लुग़तिल अरबिया, क़ामूस के लुग़त अरबी में, अरबी ज़ुबान में माने क्या हैं। क़ामूस के माने होते हैं बहरुल वासिअ, कुशादा समंदर, या सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ समंदर, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ, ठीक है, उसको भी आपका पानी का सबसे गहरा हिस्सा, उसको भी आपका क़ामूस कहा जाता है। तो कुशादा समंदर, इसको भी आपका क़ामूस का नाम दिया जाता है। अगला सवाल है मा माना कलिमतुल युरा, युरा के माना क्या हैं, तो युरा के माना है आपके कलम के, युरा के माना है पेन, कलम। उसके बाद है मन राइदुल क़िस्सा अल क़सीरा फ़िल अदब अल आलमी, इंटरनेशनल अदब में क़िस्सा क़सीरा के राइद किसको कहा जाता है असर हदीस में, तो कहा जाता है आपका चिकूफ़ को, चिको होगा, चिको, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका राइदुल क़िस्सा अल क़सीरा। मन हुआ शायर रहीनुल महबसैन, रहीनुल महबसैन किसको कहा जाता है, महबसैन का मतलब दो कैदों वाले, दो कैदों वाले, ठीक है। एक तो ये अंधे थे जिनके बारे में है, एक अंधे कैद यानी अंधेपन का कैद यानी इनका आमा, और इसी तरीके से इन्होंने अपने आप को घर में अलग कर लिया था पूरे लास्ट के 50 साल, ठीक है, 400 से 449 तक, इनकी 449 में वफ़ात है, तो उस पूरे 50-49 साल इन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था घर के अंदर। तो घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेना, उसी तरीके से इनका अंधापना, इसकी वजह से इनको दो कैद वाला यानी रहीनुल महबसैन कहा जाता है। अगला है मन हुम शायरान, वो शायरान दो कौन हैं, अल्लज़ाने उतलक़ा अलैहिम ताय्यान, जिनको ताय्यान कहा जाता है, जिनको ताय्यान कहा जाता है। जैसे अलमुआज़ना बैन ताय्यान, जो क्योंकि आपकी लिखी है
अबुल कासिम अल आमदी ने, अबुल कासिम अल आमदी ने जो बेहतरीन किताब लिखी है। तो किसको कहा जाता है? अल बोहतरी वल अबू तम्माम को। अबू बोहतरी भी जो ताई हैं और अबू तम्माम भी ताई हैं, ठीक है। मुतनब्बी किंदी हैं, फिर मुअर्री हैं दो ऑप्शन में, तो मुअर्री मुअर्री हैं, ठीक है, मुअर्री मुअर्री हैं, क्लियर है। तो अबू तम्माम और बोहतरी को ताई कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद मा हुआ अदद दुआल अल अरबिया अल्लती तूजद फ़ी क़ारत अफ़्रीकिया, अफ्रीका में पाए जाने वाले अरबिक ममालिक की तादाद कितनी है? तो अफ्रीका में पाए जाने वाले अरबिक ममालिक की तादाद 10 है। आपकी कितनी है? 10 है। टोटल अरबिक कंट्रीज़ 22 हैं, टोटल अरबिक कंट्रीज़ 22 हैं, ठीक है, जिसमें से 12 आपके एशिया में पाए जाते हैं और 10 आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। 12 आपके एशिया में पाए जाते हैं और 10 आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीका में आपके अफ्रीका वालों की बात करें हम, तो अफ्रीका वालों में से आपके मिस्र हैं, जज़ायर हैं, सूडान हैं, सोमालिया हैं, तूनिस हैं, ठीक है, मोरितानिया हैं, जज़रुल क़मर हैं, जबूती हैं। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, मोरक्को वगैरह को। माहिया अकबर मदीनतिन फ़ी क़ारत औरुब्बा, औरुब्बा बर्र आज़म में या औरुब्बा आपके कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो मदीनत लंदन है। तो इस तरीके के सवाल भी पूछ रहे हैं आप, बहुत अजीब सवाल, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, सच में कोई एक पैटर्न नहीं है जामिया वालों का, अजीब हैं लोग, ये सलाहियत झाड़ते हैं। बाकी इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मैं आपके बच्चों के लिए ला रहा हूँ, बीए वालों के लिए, तो आप भी इन वीडियोस को देख लेंगे। अभी पूरी 7 वीडियोस आएंगी सभी कंटेंट पे, सभी कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। 7 बर्रे आज़मों पे इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आएंगी, जिसमें डिटेल पे उन बर्रे आज़म पे हम गुफ्तगू करेंगे। कम अददुद्दौल अल अरबिया, अरबी जो दौलत हैं, अरबी कंट्रीज़ हैं, उनकी तादाद कितनी है? अरबिक कंट्रीज़ की तादाद, तो यहाँ पर है अरबिक कंट्रीज़ की तादाद कितनी है? तो अरबिक कंट्रीज़ की तादाद पीछे गुजरा, अरबिक कंट्रीज़ की तादाद 22, ठीक है, 22 है, क्लियर है। फिर उसके बाद मा हुआ अजमल खलीज फ़िल आलम, आलम में सबसे खूबसूरत खलीज कौन सी है? आलम में, दुनिया में सबसे खूबसूरत खलीज कौन सी है? तो दुनिया में आपकी सबसे खूबसूरत खलीज समझा जाता है खलीज ब्राज़ील को, ब्राज़ील की खलीज को सबसे खूबसूरत खलीज समझा जाता है। अगला सवाल है मिन तालीफ़ अब्दुल काहिर अल जुरजानी, अब्दुल काहिर अल जुरजानी की कौन सी किताब है? तो अब्दुल कादिर अल जुरजानी, काहिर अल जुरजानी की जो किताब है वो है दलाइलुल एजाज़। वो कौन सी किताब है? आपकी दलाइलुल एजाज़ किताब है। बाकी यहाँ पर दारुत तराज़ लिखा है, दारुत तराज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन हिलियतुत तराज़ जो किताब है वो लिखी गई है आपके, हिलियतुत तराज़ जो किताब लिखी गई है वो किताब लिखी गई है आपकी आयशा अत-तैमूरिया के ज़रिए, आयशा अत-तैमूरिया के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है तअस्ससतिल उस्बा अंदलुसिया फ़ी, उस्बा अंदलुसिया जो है ये कहाँ इसकी बुनियाद पड़ी है? न्यूयॉर्क में नहीं, शिमाल अमेरिका में नहीं, ये दोनों तो शिमाल अमेरिका हैं। फिर उसके बाद अर्जेंटीन, घर से जनूबी अमेरिका है अर्जेंटीन, लेकिन सान बाउलो में इसकी बुनियाद पड़ी है, जनूबी अमेरिका में सान बाउलो में इसकी बुनियाद पड़ी है। अगला सवाल है जुबरान खलील जुबरान अल अदीब अल महाजरी, जो जुबरान खलील जुबरान जो कि महाजर के अदीब हैं, ये कौन थे? ये कौन थे? तो ये क्या प्रोफेसर थे? नहीं। तबीब थे? डॉक्टर थे? नहीं। तैयार थे? बल्कि ये रस्साम थे, ठीक है, पेंटर थे, ठीक है, आर्टिस्ट थे, पेंटर थे। उसके बाद अगला सवाल है मस्मू दीवान अबी मादी, इलिया अबू मादी के दीवान का नाम क्या है? तो इलिया अबू मादी के दीवान का नाम है जदाविल, जदाविल। यहाँ से एक सवाल और बन सकता है, यहाँ से एक सवाल ये बन सकता है, जैसे आप पूछते हैं शाज़ क्या होता है, इख्तरस शाज़ का सवाल यहाँ बन सकता है। क्यों? क्योंकि अना भी अक्कात की है, आबिर सबीर भी अक्कात की है, अबकरियात भी अक्कात की है, और एक अलग है। तीन एक सी हैं और एक अलग है, 3 एक बंदे की हैं और एक किसी और एक की है। तो यहाँ पर भी आपका एक सवाल बन सकता है इख्तरस शाज़ करके, ठीक है। तो ये मतलब होता है इख्तरस शाज़ का। अब मत पूछना कि इख्तरस शाज़ का क्या होता है। तो जदाविल खमाइल इलिया अबू माजी के ये 2 अहम दीवान हैं। उसके बाद काना इलियास फ़रहात, इलियास फ़रहात का मिस्री है? नहीं, इलियास फ़रहात जो हैं आपके लबनानी हैं। इलियास फ़रहात तो आपके उस्बा अंदलुसिया के रईस में से भी समझे जाते हैं, रईस बने हैं ये शायद कभी, या नहीं बने हैं। उसके बाद मन अल्लफ़ा किताब हिकायतुल महजर, हिकायतुल महजर जो है ये किताब किसने लिखी है? तो हिकायतुल महजर जो किताब लिखी है वो लिखी है अब्दुल मसीह अल हद्दाद ने, ठीक है, अब्दुल मसीह अल हद्दाद ने, ठीक है, अब्दुल मसीह अल हद्दाद ने। इलिया अबू माजी की बात करें तो इलिया अबू माजी के जदाविल खमाइल ये 2 मशहूर दीवान है। इसी तरीके से तब्र व तुराब और गावतुल बखफूदा ये कहें, और इसी तरीके से तिस्कारउल माजी, दीवान इलिया अबू माजी, ये सारी किताबें मैंने बयान कर दी हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मिखाइल नाइमा, इनकी हमसुल जफून, अकेली, मुदक्करातुल अरकश, अकेली है, गिरबाल फिल गिरबाल अल जदीद, ठीक है। इस तरीके से कुछ अहम किताबें हैं। ज़ादुल मआद। फिर इलियास फ़रहात की बात करें तो ये शायर हैं, और इनके दवावीन जो हैं वो मौसम के जो मुख्तलिफ़ अदवार हैं, जैसे रबी है, शिता है, सैफ़ है, ख़रीफ़ है, इस तरीके से इनकी वीडियो बनी हुई, इनकी वीडियो कह रहा हूँ, इनके दीवान हैं, ठीक है, इलियास फ़रहात इलियास फ़रहात के। माना कलिमतल अख्तल, अख्तल के माना क्या होते हैं? तो अख्तल का माना होते हैं बड़े कान वाला,
अख्तल के माना होते हैं बड़े कान वाला। फिर उसके बाद मा हुवल जिनास फिल बलागा। अब देखें 2019 में आके 2019 में आके बलागा के सवाल इन्होंने शुरू किए। 2019 में आके इन्होंने बलागा के सवाल शुरू किए हैं और वो भी किए हैं आपके इल्मुल बयान के। तो बताएं, जामिया वाले बताएंगे, एमी वालों के, आपके इफ्लू वालों के लिए, जेनी वालों के लिए तो बलागा का बनेगा। जामिया वालों को अगर बलागा का चाहिए तो बताइए, आप कमेंट में लिखिएगा कि मैं जामिया की तैयारी कर रहा हूँ और बलागा की वीडियोस चाहिए मुझे, ठीक है, तो बनेंगी इंशाल्लाह, वरना नहीं बनेगी, क्योंकि वो जेनी वालों के लिए, जेनियों में 5 से 7 क्वेश्चन आपके, 6 से 7, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो माहुअल जिनास फिल बलागा, जिनास बलागा में जिनास किसको कहते हैं? तो जिनास बलागा में कहते हैं, ठीक है, इत्तिफ़ाक़ कलिमतैन फिल लफ्ज़ व इख्तिलाफ़ुहुमा फिल माना, यानी 2 कलमों का इत्तिफ़ाक़ हो लफ्ज़ में, यकसा हो, बिल्कुल एक से दिख रहे हो, एक से पढ़ा जा रहा हो, लेकिन माना अलग अलग हो, ठीक है। यौम तक़ूमुस साअतु, कैसे है वो, ठीक है, यानी हम जो है एक साथ यूज़ कर लें, एक साथ यूज़ कर लें, ठीक है, सा, लेकिन एक सा के माना अलग होंगे, एक सा के माना अलग होंगे, ठीक है। ये मतलब होता है जिनास का। जिनास मतलब यकसा होते हैं, ठीक है, बोलने में, लफ्ज़ में, दिखने में, लेकिन वो आपके माने में यकसा नहीं होते हैं। मा हुआ सजा फिल बलागा, सजा फिल बलागा मतलब कि काफ़िया बंदी करना। सजा का माना और कोई नहीं है, बस काफ़िया बंदी करना, ठीक है। राइमिंग करना, राइमिंग करके, आज राइमिंग की बहुत गाने वगैरह चलते हैं, वो सारा करना। तो यहाँ से मा हुआ सजा फिल बलागा, ये मतलब है इसका इख्तिलाफ़ अवाखिर जुमल फिल हर्फ, ठीक है, इत्तिफ़ाक़, बल्कि इत्तिफ़ाक़ अवाखिर जुमल फिल हर्फ, हर्फ में आखिरी जुमलों के अवाखिर का हर्फ में यकसा हो जाना, इत्तिफ़ाक़ हो जाना उनका, ठीक है, यकसा हो जाते हैं, ठीक। अस्सजाई वल वलई वल फ़रई, ऐसे बोलते जाएं, यह आपका सजा हो जाएगा, ठीक है। तो मा हुआ सजा फिल बलागा। उसके बाद मा हुआ जमो गुराब, गुराब माने होता है काऊ, कौवा, ठीक है। इसकी जमा क्या है? तो इसकी जमा है गिरबान, ठीक है, इसकी जमा है गिरबान, जमा गिरबान। बाकी जमा वगैरह भी आपको याद होना चाहिए। मा मुसन्ना कलिमतु असा, कलिमतु असा का मुसन्ना क्या है? तो कलिमतु असा का मुसन्ना है आपका असवान, ये इसमें मकसूर है। इसमें मकसूर का कुछ काफ़ी लोचा है, ठीक है, पढ़ते हैं हम। जैसे फ़तह है, फ़तह भी इसमें मकसूर है, लेकिन उसकी फ़तयान आएगी, क्योंकि उसकी असल क्या है? या है, लेकिन आसा की असल क्या है? वाव है, तो ये असवान आएगी, इसकी क्या आएगी? वाव के साथ असवान आएगी। इसी तरीके से मुस्तफ़ा, तो उसकी जमा मुस्तफ़ूना, ठीक है, अलिफ वगैरह ख़त्म हो जाएगा। आलौना, आला को आलौना, ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद मा हुवल इस्मुल हक़ीक़ी लिशाइर अबुल अताहिया, अबुल अताहिया की जो हकीकी नाम है वो क्या है? अबुल अताहिया का जो हकीकी नाम है वो क्या है? तो अबुल अताहिया का जो हकीकी नाम है वो यहाँ पर देखें, इस्माइल बिन अहमद, इस्माइल बिन कासिम जो है आपका अबुल अताहिया का नाम है। बाकी अहमद बिन हुसैन जो है आपका मुतनब्बी का नाम है। और इसी तरीके से शायद आपका अबुल फज़ल अहमद बिन हुसैन किसका नाम है? अहमद बिन हुसैन आपका हमदानी का भी नाम है। अहमद बिन हुसैन हमदानी का भी नाम है, अहमद बिन हुसैन मुतनब्बी का नाम है। बाकी और बात करें हम्माम बिन गालिब, ये आपका फ़रज़दक का नाम है, ठीक है। उसके बाद ठीक है आपका इस्माइल बिन कासिम जो है अबुल अताहिया का नाम है। अबू इसहाक़ इस्माइल बिन कासिम ऐसा कुछ नाम है इनका, अबुल अताहिया का। क्लियर है। मन साहिब लक़ब अमीरुल बयान, अमीरुल बयान जो है किसका लक़ब है? तो अमीरुल बयान जो है आपका शकीब अरसलान का लक़ब है, ठीक है। आज के MCQs में हमने डाला, किसका लक़ब है? शकीब अरसलान का लक़ब है, ठीक है, अमीरुल बयान। बाकी अहमद शौक़ी को आपका अमीरुश शुअरा कहा जाता है, ता हुसैन को अमीदुल अदब अल-अरबी कहा जाता है, अहमद अमीन, ठीक है। उसके बाद मन शाइरुल मुलक़्क़ब बिशाइरुल क़रवी, देहाती शायर किसको कहा जाता है या गाँव का शायर किसको कहा जाता है? तो गाँव का शायर आपका कहा जाता है रशीद सलीम अल-खूरी को। गाँव का शायर किसको कहा जाता है? रशीद सलीम अल-खूरी को, ठीक है, रशीद सलीम अल-खूरी को। उसके बाद मन अव्वला मन नज़्ज़म शेअर फ़ी रिसाई नफ़्सी, उनमें से कौन है पहले जिन्होंने अपने खुद के रिसा में अपने बारे में मरसिया कहा? मरसिया दूसरों का कहा जाता है मरने के बाद, लेकिन उन्हें अपना मरसिया पहले ही कह दिया मरने से पहले ही। तो वो कौन है? ये ज़ैद बिन हज़्ज़ाक़ के बारे में है। किसके बारे में है? ज़ैद बिन हज़्ज़ाक़ के बारे में। गर्चे खमसा मरसिया में मशहूर है, लेकिन उन्होंने अपना मरसिया नहीं कहा, बल्कि मरसिया कहा है अपने भाइयों का। उसके बाद मल हुवल कातिब अल्लज़ी उश्तुरा बिही इब्न तुफ़ैल, वो कौन सी किताब है जिसके ज़रिए इब्न तुफ़ैल मशहूर हुए हैं? तो वो किताब है आपकी हई इब्न यक़दान, ठीक है। वो किसकी किताब है? हई इब्न यक़दान, ठीक है, हई इब्न यक़दान। बाकी यहाँ पर देखें क़िंदील उम्मे हाशिम, ये भी मशहूर किताब है जिस बंदे की, किसकी है? यहया हक़्क़ी की, क़िंदील उम्मे हाशिम। फिर उसके बाद अल-इहाता फ़ी अख़बार ग़रनाता, ये भी किताब मशहूर है जिस भी बंदे की, वो किसकी है? लिसानुद्दीन इब्न ख़तीब की। लेकिन अलवाफ़ी बिलवफ़ियात मुझे पता नहीं है, आप कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। उसके बाद ठीक है इंशाअल्लाह देख रहे हैं आप, हम 2020 के क्वेश्चन को जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आपके जो भाई दोस्त आपके MA की तैयारी कर रहे हैं कहीं के भी, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शुक्रान जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।